हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हो बेटा आप सब। जैसे कि बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम जल्दी पार्ट 2 डालिए, क्योंकि अब राइटिंग हमने सीख ली है टेक्स्ट फाइल में। और बेटा टेक्स्ट फाइल में लास्ट वीडियो में मैंने राइटिंग बताई थी, जिसमें हाउ टू क्रिएट टेक्स्ट फाइल, ओके। एंड वी हैव ऑल्सो कवर्ड रीड फंक्शन एंड राइटिंग प्रोग्राम विद द रीड फंक्शन। एंड इन टूडेज टॉपिक आई एम गोइंग टू कवर वंस अगेन रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट फाइल मीन्स read function, read line function and read lines function, and all the questions of text file are covered from this only, okay। मतलब आपके बोर्ड में एक ही क्वेश्चन आएगा टेक्स्ट फाइल का। कितने मार्क्स का आएगा बेटा? वो 3 मार्क्स का, ठीक है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा? 3 मार्क्स का, ठीक। जैसे मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 3, ठीक है। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको एक ही क्वेश्चन करना होगा, वो या तो कैरेक्टर वाइज रीडिंग होगा या लाइन वाइज रीडिंग होगा या वर्ड वाइज। क्वेश्चन पढ़ के बच्चों को समझ में आ जाता है कि इसमें कैरेक्टर रीड करना है, वर्ड रीड करना है या लाइन रीड करना है। तो बेटा हम उसी पे फोकस करेंगे, कैरेक्टर वाइज हो, वर्ड वाइज हो या लाइन वाइज हो, उन सभी के लिए हम क्या यूज करते हैं? रीड फंक्शन, रीड लाइन्स फंक्शन, और क्या यूज करते हैं बेटा? और यूज करते हैं हम उसके अलावा रीड डॉट स्प्लिट। इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे आज? रीड फंक्शन, ठीक है। देन हम क्या यूज करने वाले हैं? रीड लाइन फंक्शन। और क्या यूज करने वाले बेटा? रीड लाइन फंक्शन, ठीक है। एंड देन द लास्ट वन इज रीड लाइंस, ठीक है। तो हम आज के मेन इस वीडियो में रीड फंक्शन समझेंगे, रीड लाइन और रीड लाइंस, ठीक। और हमारे जो प्रोग्राम होते हैं कैरेक्टर वाइज रीडिंग, वर्ड वाइज रीडिंग, लाइन वाइज रीडिंग, वो किससे क्रिएट होते हैं? रीड से और रीड डॉट स्प्लिट से। स्प्लिट इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, और रीड लाइन से। तो लेट्स स्टार्ट विथ टॉपिक फाइल हैंडलिंग। एंड इन दिस टूडेज वीडियो वी विल ऑल्सो कवर the questions which are coming in the board examination as well as 2 questions of board sample paper 2022-23। तो सभी बच्चे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि इसको देखने के बाद मैं ये तो एश्योर कर सकती हूँ बेटा कि आपसे बोर्ड में आने वाले टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन बनने वाला, श्योर बनने वाला, और आपको उसमें 3 में 3 मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सारी चीज़ें कवर कर रही हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे प्रीवियस वीडियो में कि टोटल वेटेज है इस चैप्टर का फाइल हैंडलिंग का 15 मार्क्स, जिसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है आपके टेक्स्ट फाइल का, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन CSV का और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बाइनरी का। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है बाइनरी, उसमें हम सीखेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो बोर्ड में आने वाले हैं। एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो CSV। सो वेट एंड वॉच माई ऑल द वीडियोज प्रॉपरली। लेट्स कंटिन्यू बेटा। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं? रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट फाइल मीन्स हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल एंड देन मेक और प्रोग्राम। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि टेक्स्ट फाइल में रीड करना और राइट करना सिर्फ हमारा काम है यूजिंग टेक्स्ट फाइल प्रोग्राम। मीन्स टेक्स्ट फाइल इज मेनली यूज टू क्रिएट अ फाइल। मतलब टेक्स्ट फाइल में क्या होता है आपका कि आप टेक्स्ट फाइल में डेटा सेंड करते हैं। मतलब अगर आपने एक फाइल ओपन की है, ठीक है, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक बार रिवाइज करा रही हूँ। अगर आपने एक फाइल बनाई है my.txt, ठीक है, और W मोड लगाया है या फिर A मोड लगाया है, दोनों में से आप कोई भी मोड यूज कर सकते हैं। W मोड ऑलवेज ओपन्स अ एम्प्टी और ट्रंकेटेड फाइल एंड A मोड ओपन्स एग्जिस्टिंग फाइल, ओके, एंड ऐड द डेटा टू द एंड ऑफ द फाइल। फाइल ओपन करने के बाद बेटा f.write फंक्शन हम यूज करते हैं। Write function takes one string as argument or directly you can write the string. If you are writing hello then this will go to the file। मतलब फाइल ओपन करना, फाइल में डेटा राइट करना, इतना काम होता है आपके फाइल हैंडलिंग में। देन f.close से हम क्या करते हैं? फाइल को क्लोज कर देते हैं। मतलब कोई भी प्रोग्राम बना है, फाइल ओपन और क्लोज तो होगा बिल्कुल MS वर्ड की तरह,
ठीक है, और राइट फंक्शन डेटा सेंड करता है फाइल में, ठीक है, और एक और फंक्शन है जो डेटा सेंड करता है फाइल में, वो है राइट लाइन फंक्शन, राइट लाइन्स, ठीक है। राइट लाइन्स फंक्शन, लाइक राइट फंक्शन टेक्स ओनली वन स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट एंड राइट लाइन फंक्शन टेक्स a list of string as argument, list of string as argument, ठीक है, मतलब multiple string you can give in the form of list. So right line function takes a list. If any question is there, right line function takes which kind of argument? It takes list, okay, list of string, and the right function takes a string. So directly we can give the string, or by taking value in a variable from the user using input function, then also a become the string, so we can write f dot write a also, okay. So in this last class we have covered all this, how to make the writing, okay. So students, in this today's class I am going to cover reading data from text file, okay, reading data from टेक्स्ट फाइल, ये पढ़ने वाले बच्चों हम, ठीक है। तो स्टेप्स फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल से डेटा रीड करने के लिए कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन से स्टेप होते हैं बेटा टेक्स्ट फाइल से डेटा रीड करने के लिए? ओपन द डेटा फाइल इन रीड मोड। सबसे पहला होता है कि आप डेटा फाइल को ओपन करें, किस मोड में? रीड मोड में ओपन करें, ठीक है। रीड मोड में ओपन करने का मतलब है कौन सा मोड लगाएंगे? आर। और वैसे भी बाय डिफॉल्ट मोड कौन सा होता है टेक्स्ट फाइल में बेटा? आर होता है। सीएसवी में भी बाय डिफॉल्ट आर मोड ही होता है, बट बाइनरी में आरबी डिफॉल्ट मोड नहीं होता है। इन बाइनरी देयर इज नो डिफॉल्ट मोड, वी हैव टू मेंशन व्हाट वी वांट टू डू। देन द नेक्स्ट स्टेप इज रीड डेटा फ्रॉम द फाइल। रीड डेटा फ्रॉम द फाइल मतलब फाइल से डेटा रीड करने के लिए हम तीन फंक्शन यूज करेंगे, रीड फंक्शन, रीड लाइन फंक्शन, नेक्स्ट वन इज रीड लाइन्स फंक्शन। तो हम डेटा यहाँ पर क्या करना है, हमको फाइल से डेटा उठाकर कहाँ लाना है? वेरिएबल में। रीड डेटा फ्रॉम मतलब ये वेरिएबल में डेटा कहाँ से लाना है? फाइल से लेकर आना है। फाइल से डेटा अगर वेरिएबल में आ गया बेटा, तो वेरिएबल क्रिएट होने के बाद हमारा प्रोग्राम कैसा हो सकता है? हो जाता है नॉर्मल स्ट्रिंग का प्रोग्राम या फिर लिस्ट का प्रोग्राम, क्योंकि फंक्शन के थ्रू जो वैल्यू हमको मिलती है फाइल से वो या तो स्ट्रिंग के फॉर्म में मिलती है या तो लिस्ट के फॉर्म में। तो आफ्टर रीडिंग फ्रॉम द फाइल द प्रोग्राम बिकम द program of either string or list, okay. So process the data read from the file. Processing means, now if data read from the file, then you have to count the uppercase letter, lowercase letter, or display the line started with a, or count the he she word. This is the process of data. Means if you have read data from the file, then you have to perform the program of either list or string. And then the last step is closing of file. How to close the file beta? F dot whatever file object dot close, okay. Closing is compulsory because in board examination half marks for closing and half marks for opening. So open and close, if you don't know anything, then also you do at least write file open and file close, okay. It is also file object equals to, for opening a file object equals to open function, then the file name comma file mode, ठीक है बच्चों। तो फाइल ऑब्जेक्ट मतलब अगर यहाँ आपने f इक्वल्स टू लिया है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? f डॉट क्लोज, ठीक है। f डॉट क्लोज या f आपको हमेशा बुक्स में मिलता है, लेकिन ये कोई कंपल्सरी नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अगर आप एक पैटर्न लेके चले तो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन करना ईजी होता है, ठीक है। तो स्टेप इज क्लियर बेटा। पहला स्टेप है फाइल को ओपन करना, दूसरा स्टेप है फाइल को से डेटा रीड करके वेरिएबल में लाना, तीसरा स्टेप है आपको उसमें जो भी वर्क करना है मतलब स्ट्रिंग लिस्ट का प्रोग्राम है वो करना, और चौथा स्टेप है
फाइल को क्लोज करना। ठीक है, तो इतने जो भी प्रोग्राम आप बनाएंगे अपने रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट फाइल के, तो आप देखेंगे बेटा कोई भी प्रोग्राम नॉट मोर देन 7 और 8 लाइन्स एंड मिनिमम इट विल बी 4 लाइन। क्लियर। मेथड और फंक्शन एज ऑलरेडी आई हैव इन्फॉर्म बोथ आर सेम। कभी कभी आपको मेथड लिख के बोलता है और कभी कभी फंक्शन बोलता है, तो दोनों बेटा सेम ही है, आप मेथड बोलें या फंक्शन बोलें। ठीक है, तो मेथड और फंक्शन यूज फॉर रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। ओके, तो सबसे पहले फोकस कर लेते हैं रीड फंक्शन पे। जैसे कि मैंने बताया था 3 फंक्शन होते हैं, रीड, रीड लाइन एंड रीड लाइंस। ध्यान देंगे बेटा, एक में लाइन है LINE और एक में LINES। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं रीड फंक्शन और रीड लाइन फंक्शन के पास आर्ग्यूमेंट है, तो ये आर्ग्यूमेंट कैसा है बेटा, नंबर ऑफ बाइट्स। दूसरे उसमें बोल सकते हैं नंबर ऑफ बाइट्स को हम और क्या बोल सकते हैं, 1 बाइट इक्वल्स टू 1 कैरेक्टर इन द मेमोरी। सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की फाइल से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीड करने हैं, ये 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं रीड और रीड लाइन के पास। बट इट इज ऑप्शनल, ये कंपलसरी है क्या, n इज द बाइट्स टू बी रीड एंड इट इज ऑप्शनल। मतलब आप इसको दे भी सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर नहीं देते हैं तो फाइल से सारे के सारे कंटेंट रीड होता है, और देते हैं तो जितना आप देते हैं नंबर ऑफ बाइट्स उतना ही रीड आउट होता है। क्लियर। तो बेटा सबसे पहले रीड फंक्शन देख लेते हैं। रीड फंक्शन इज यूज टू रीड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। ठीक है, अब आप देंगे वेरिएबल इक्वल्स टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड और ब्रैकेट में क्या देंगे, आप कितनी नंबर ऑफ बाइट्स रीड करना चाहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। अगर ये एक टेक्स्ट फाइल बनी हुई है ऑलरेडी, मतलब ये एक टेक्स्ट फाइल है, उसके अंदर कंटेंट भी आपको दिया हुआ है। टेक्स्ट फाइल का नाम क्या है, टेस्ट। ठीक है, इसमें ये कंटेंट है। अब अगर हमने लिखा x इज द फाइल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट का नाम हमने f नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है बेटा, x दिया हुआ है। ये मैंने इसलिए लिया कि आपको ये पता लगे कि इंस्टेड ऑफ f ऑल्सो वी कैन टेक। कोई बच्चा ये मत मान ले कि सिर्फ f ही फाइल ऑब्जेक्ट में लेते हैं, क्या कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ फाइल ऑब्जेक्ट हमने क्या ले रखा है, x ले रखा है। x डॉट रीड 10। अब जैसे कि बेटा यहाँ ब्रैकेट में 10 दिया, तो कितने कैरेक्टर रीड होके आएंगे इससे, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बेटा, तो 10 कैरेक्टर्स में स्पेस ऑल्सो टेक्स 1 बाइट्स इन द मेमोरी, सो इट इज ऑल्सो काउंटेड एज 1 कैरेक्टर। क्लियर। और अगर न्यू लाइन आ रही है तो बेटा लास्ट में एक और बाइट है, दैट इज /n, इसका भी काउंट होता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, /n, यहाँ पर क्या है, /n। ठीक है, अब यहाँ तो कर्सर है, मतलब वो नेक्स्ट लाइन में नहीं गया है। इसका मतलब फाइल में टोटल नंबर ऑफ बाइट्स अगर हम काउंट करें तो यहाँ 10, ये 11, और बेटा हम /n को कितनी देते हैं, 1 बाइट इन द मेमोरी, सो दिस इज 12 एंड नाउ दिस इज 13, दिस इज 14। तो आपको पता हो कि कैसे काउंट करते हैं, कैसे मूव करता है। तो d के बाद कहाँ जाता है, /n पर, न्यू लाइन कैरेक्टर पर, क्योंकि अगर हमको राइट करना होता है फाइल में डेटा न्यू लाइन में, तो हम /n भेजते हैं कि नहीं, आप बताइए, आप ही लिखते हैं। तो /n यहाँ पे कन्वर्ट होता है एंटर में, न्यू लाइन में। लेकिन जब हम रीड करके लाते हैं डेटा, तो ये /n हमको वापस मिल जाता है जो हमने भेजा था। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर बच्चे को ध्यान में रखनी चाहिए। ये /n अगर हमने सेंड किया है न्यू लाइन कैरेक्टर, तो रीडिंग के टाइम में भी हमको एज इट इज वापस मिलता है। क्लियर। सो आफ्टर रीडिंग प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस। सो क्या मिला बेटा, जो मैंने बताया था वही मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें कि जो डेटा रीड फंक्शन है, ए को किस टाइप का डेटा मिलता है बेटा, स्ट्रिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रीड फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। रीड फंक्शन रिटर्न्स द डेटा फ्रॉम द फाइल, रिटर्न्स द डेटा from the file in the form of a string. ठीक है,
अब अगर इसके बाद कोई भी प्रोग्राम आपको बोला गया है रीड द कंटेंट फ्रॉम द फाइल एंड काउंट हाउ मेनी अपर केस लेटर इन इट, तो बेटा आगे प्रोग्राम आपको किसका लिखना है, स्ट्रिंग का प्रोग्राम हो जाता है। इसका मतलब फाइल हैंडलिंग का रोल कितना है, फाइल में डेटा सेंड करना और फाइल से डेटा पिक करना, बस यही तक फाइल हैंडलिंग है। एक बार जब डेटा ए के पास आ चुका है तो आगे का प्रोग्राम कैसा हो जाता है, स्ट्रिंग का प्रोग्राम हो जाता है या लिस्ट का। इसका मतलब जिस भी बच्चे को फाइल हैंडलिंग अच्छे से समझनी है उसको स्ट्रिंग में ट्राइवर्सिंग स्ट्रिंग फंक्शंस आना कंपलसरी है, उसको लिस्ट में ट्राइवर्सिंग और लिस्ट के फंक्शन आना कंपलसरी है, नहीं तो उसको हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। तो इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद ऑल दिस टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल और CSV, सो बेटा सबसे पहले 11th का स्ट्रिंग और लिस्ट का कंसेप्ट क्लियर करें, नहीं तो आप हर क्वेश्चन में फंस जाएंगे। फिर बोलेंगे मैम समझ में नहीं आ रहा, जो बच्चे बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा है। बेटा टेक्स्ट फाइल तो बहुत ईजी होती है, डेटा राइट करने के लिए राइट और राइट लाइन फंक्शन लगा लिया और लेके आने के लिए रीड लाइन और रीड लाइन्स लगा लिया। टोटल कितने फंक्शन हो गए, 5। इसके अलावा फाइल ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन और क्लोज के लिए क्लोज फंक्शन। 7 फंक्शंस में हमारा फाइल हैंडलिंग में टेक्स्ट फाइल खत्म हो जाता है। लेकिन बच्चा साल भर इस सोचकर परेशान रहता है क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा सिर्फ डेटा जैसे MS वर्ड में आप राइट करते हैं सेव करते हैं, यहाँ भी वही हो रहा है। फिर डेटा फाइल ओपन करके रीड करके हम वापस वेरिएबल में ला रहे हैं। और आपको बाय यूजिंग वेरिएबल प्रोग्राम तो ऑलरेडी 11 में सिखाए जा चुके हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ टेक्स्ट इन द वेरिएबल एंड देन डू दिस एंड दैट। तो एक बार जब आपने डेटा रीड करके ले आए तो बस आप ये मान लें कि उस वेरिएबल में स्ट्रिंग है, तो आगे जैसे आप नॉर्मल स्ट्रिंग का प्रोग्राम करते थे वैसे ही करें, क्योंकि टेक्स्ट फाइल का प्रोग्राम कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं बेटा नेक्स्ट फंक्शन। अब बेटा एक और एग्जांपल से ये देखें कि एक बार अगर रीडिंग स्टार्ट हो जाए तो बीच में रुकती है क्या, नहीं रुकती है बिल्कुल। जैसे रीड 10 किया आपने तो ए के पास 10 कैरेक्टर्स आ गए, कहाँ से कहाँ तक के आ गए, जैसे हमने देखा था यहाँ से ई आ गए 10, ये 10 हो गए थे क्योंकि, तो ये कौन सी पोजीशन थी 11th। अगर इसके बाद हम फिर से रीड फंक्शन लगाएं तो यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करेगा, तो यहाँ से करेगा तो कितने करने हैं 10, तो या तो आप इसको 1 से गिन लें, ये 1 और नेक्स्ट क्या है आपका /n2 दूसरा कैरेक्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। तो 10 कैरेक्टर अगर हमने उसके बाद फिर से पिक करने बोले हैं बेटा तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, 11th पोजीशन से स्टार्ट करेगा। और यहाँ पर एक और कैरेक्टर /n है वो 12th पोजीशन पर है, देन 30th पोजीशन, 14, 15 पोजीशन, 16, 17 पोजीशन, 18 पोजीशन, 19 पोजीशन, 20 पोजीशन। 20 पोजीशन पे क्या है बेटा y और 21 पे क्या है t। ठीक है, तो 11 से लेके 20 पोजीशन तक की वैल्यू पिक करेगा तो क्या ले लेगा, ठीक है। और d के बाद यहाँ स्पेस क्यों आई है, /n का, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या यूज किया है, प्रिंट। जो आपने प्रिंट यूज किया बेटा तो फिर से उसने इस /n को जो रीड करके लाया था उसको न्यू लाइन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि प्रिंट करेंगे या राइट करेंगे तो न्यू लाइन में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर यूजर सेंड करता है तो /n भेजता है, और अगर रीड होके आपका डेटा किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं आप, ठीक है, लिस्ट में स्टोर करेंगे तो आप देखेंगे /n स्टोर भी होता है, जो कि हम फर्दर अभी रीड लाइंस में देखेंगे कि /n आता है। तो यहाँ पर x के पास क्या वैल्यू आई थी, इस वाले के पास, इस वाले x के पास वैल्यू जो आई थी वो मैं आपको लिख के दिखा दे रही हूँ। उसके पास वैल्यू ऐसी आई थी बेटा, d/n HELLO स्पेस PY, ठीक है, ये वैल्यू आई थी, क्लियर। और जब प्रिंट किया तो डी प्रिंट हुआ, /n को कन्वर्ट किया न्यू लाइन में और बाकी हेलो PY आ गया नेक्स्ट लाइन में, क्लियर। तो ये क्यों बता रही हूँ, अगर कहीं पर कोई आउटपुट क्वेश्चन, वैसे तो बोर्ड के पैटर्न को अगर फॉलो करती हूँ तो टेक्स्ट, बाइनरी और CSV फाइल पे आउटपुट क्वेश्चंस दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन बेटा जो 1 to 18 1 मार्क क्वेश्चन है उसमें कोई छोटे से 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। जैसा कि मैं सोचती हूँ बच्चों को पूरे नंबर लेने हैं मेरे सब्जेक्ट में, लाइक 65+ तो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है कि उसको 65+ तो मिल ही जाना चाहिए। बाकी 70 आ जाए तो मुझसे ज़्यादा हैप्पी कौन हो सकता है, और आप भी हैप्पी होंगे आई थिंक। सो डू द नेक्स्ट वन बेटा। अब अगर हम रीड के ब्रैकेट में नहीं दे रहे हैं कुछ भी, हमने रीड के ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया, मतलब हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या करता है, द होल कंटेंट फ्रॉम द फाइल, पूरे कंटेंट को वेरिएबल में ले आएगा। किस फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में।
यहाँ बार बार बता रही हूँ कि स्ट्रिंग रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो फर्दर प्रोग्राम इज द प्रोग्राम ऑफ स्ट्रिंग। तो आपका ये पूरा कंटेंट आ गया आपका क्लियर। मतलब रीड फंक्शन आपका पूरा कंटेंट रीड करके वेरिएबल में ले आता है एज इट इज। द होल कंटेंट ऑफ फाइल comes in a variable in the form of string by using read function। ठीक है, तो आई थिंक रीड फंक्शन सब बच्चों को समझ में आ गई है। तो रीड फंक्शन से बेटा कौन से क्वेश्चन हमसे बनते हैं? अगर कैरेक्टर वाइज रीडिंग है, देख लेते हैं। कैरेक्टर वाइज रीडिंग है मतलब काउंट द नंबर ऑफ अपर केस। 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कब होते हैं कैरेक्टर वाइज, जिसमें बोलता है रीड द कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल एंड काउंट नंबर ऑफ अपर केस, लोअर केस, डिजिट, number of spaces, number of vowels, number of consonants, number of a, number of p, number of he, number of h। तो मतलब एक कैरेक्टर काउंट की बात कर रहा है तो वो रीड फंक्शन हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन होता है बेटा वर्ड वाइज। वर्ड वाइज का क्या मतलब होता है? मतलब जिसमें बोलता है काउंट ही शी, काउंट इट, काउंट दीज एंड दोज, तो वर्ड काउंट करने बोलता है। तो उसमें फिर हम रीड डॉट स्प्लिट फंक्शन यूज करते हैं। कैसे, क्यों? तो पहले अगर हम रीड का क्वेश्चन करेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो बेटा ऐसा करते हैं, रीड फंक्शन पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस रीड फंक्शन से बनेंगे हम वो पहले कवर कर लें, ठीक है, और फिर हम चले रीड लाइन पर। तो सबसे पहले आ जाए टेक्स्ट फाइल पे, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी दिया काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स, काउंट द नंबर ऑफ, डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। तो अभी लाइन और वर्ड्स वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम कैरेक्टर रीडिंग करेंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ क्या सीखा है, रीड फंक्शन। तो बेटा इसमें तो कोई क्वेश्चन, इसमें सारे क्वेश्चन लाइन और वर्ड के हैं। तो बोर्ड सैंपल पेपर में आया है क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा, रीड लाइन। तो अभी हम लाइन का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। चलो बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पढ़े आप। राइट अ फंक्शन, राइट अ फंक्शन et count, write a function et count in Python which should read each character। तो बेटा इससे आपको पता लग गया कि रीडिंग कैसी है, कैरेक्टर वाइज। रीड ईच कैरेक्टर ऑफ अ टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल नेम इज गिवन, एंड देन काउंट एंड डिस्प्ले द काउंट ऑफ अकरेंस ऑफ अल्फाबेट ई एंड अल्फाबेट टी इंडिविजुअली। मतलब ये बता रहा है कि क्वेश्चन में कि टेक्स्ट फाइल में ई कितनी बार आया है और टी कितनी बार आया है, सेपरेटली बताएं। एग्जाम्पल दिया कि अगर ये फाइल का कंटेंट है तो ई कितनी बार आया है बता दे। अब ई और ई मतलब स्मॉल और कैपिटल दोनों को काउंट कर लेना है। तो हम देख लेते बेटा ई कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 और ये 6 बार आपको ये भी दिखाई पड़ गया फाइल में। लेकिन आप ऐसे बैठ के तो नहीं गिन सकते, आपको तो कोड लिखना है। तो ई और ई 6, टी और टी कितनी बार आया, 9 टाइम्स। तो आपको ये किसका प्रोग्राम है बेटा, ये प्रोग्राम में साफ साफ बोल रहा है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर वाइज रीडिंग है, मतलब हमको रीडिंग कैसी करनी है, कैरेक्टर वाइज, ठीक है। तो कैरेक्टर वाइज रीडिंग का क्वेश्चन अगर आएगा तो हमेशा एफ डॉट क्या लगाएंगे, रीड। पहला रीड के बाद स्ट्रिंग में वैल्यू आ जाएगी, मतलब एक वेरिएबल वैल्यू आ गई स्ट्रिंग में। अब स्ट्रिंग में ट्राइवर्सिंग अगर हम करते हैं बेटा, फॉर आई इन एस, तो सभी बच्चों को पता है कि एस में जो भी स्ट्रिंग आई है उसका एक एक लेटर मिलता है। आई को क्या मिलता है,
1 लेटर एट अ टाइम, ठीक है, एक कैरेक्टर मिलता है तो उसके ऊपर हम टास्क परफॉर्म करते हैं। कितनी बार लूप चलेगा? जितने कैरेक्टर्स उस स्ट्रिंग में हैं उतने टाइम लूप चलेगा। अगर इसकी बात करूं कि ये टुडे इज, ये पूरा रीड होके फाइल में आया है, तो ये लूप कितनी बार चलेगा? टी के लिए एक बार, ओ के लिए एक बार, डी के लिए एक बार, ए के लिए, डी के लिए, स्पेस के लिए, आई के लिए, तो जितने लेटर से लूप उतनी बार चलेगा। तो चलो बेटा इसकी कोडिंग देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 27। और टेक्स्ट फाइल में क्वेश्चन में आपके पास चॉइस होगी, एक क्वेश्चन होगा और उसमें और करके दिया होगा, आप कोई भी आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। बेटा क्या करें, सबसे पहले क्या लगाएं? DEF लगाते हैं फंक्शन बनाने के लिए। देन फंक्शन का नाम वही लिखें जो क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन फंक्शन का नाम क्या है? क्वेश्चन फंक्शन का नाम है etcount, तो आपने वही दिया। फाइल का नाम क्या है? testfile.txt। तो आपने सबसे पहले क्या किया बेटा, जैसे मैंने बताया था, फाइल इक्वल्स टू ओपन testfile.txt। किस मोड में ओपन करेंगे? रीडिंग मोड में। और अगर हम नहीं भी लिखते, ऐसे लिख देते तो भी सही था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रीडिंग मोड होता है। अब क्वेश्चन किसका है, आपको क्या काउंट करना है? एंड काउंट एंड डिस्प्ले द अकरेंस ऑफ अल्फाबेट E एंड D। तो अगर आप अपने मन से प्रोग्राम बनाएंगे तो आपके लिए आसान होता है, लेकिन बेटा अगर आप कोई ऐसा प्री डिफाइंड प्रोग्राम यूज करते हैं तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे अगर बोर्ड के मार्किंग स्कीम का ये आंसर देखूं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैम तो बोल रही कैरेक्टर वाले में हम रीड लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो उसने क्या लगाया है? रीड लाइंस लगाया है। लेकिन रीड लाइंस लगा के पहले लाइन ले रहा है, फिर लूप के अंदर लूप लगा के लाइन से कैरेक्टर ले रहा है, तो ये प्रोग्राम को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। तो आप अपना एक तरीका सीखें और उसी से बनाएं। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पर प्रोग्राम आपको रन करके दिखा रही हूँ, सेम प्रोग्राम, लेकिन इस तरीके से नहीं। यहाँ तक के तो कॉमन है, फाइल ओपन करने का तरीका ठीक है। इसके बाद यहाँ मैं कौन सी लाइन लिख रही हूँ देखो, इसके बाद मैं लिख रही हूँ कैरेक्टर वाइज है, तो आप हमेशा C ले लें इक्वल्स टू, ताकि आपको लर्निंग में जाते तो और आसान रहे। C इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड फंक्शन, ठीक है। पहले मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, फिर रन करके दिखाऊंगी, ठीक है। अब C के पास क्या आ गई? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर पिक करने के लिए क्या लिखते हैं बेटा? फॉर I in C। तो अब I को एक कैरेक्टर मिलेगा और आपको चेक क्या करना है कि वो जो कैरेक्टर है वो E या E हो या T हो। तो क्या लगाएंगे? इफ I in E और E। इन ऑपरेटर क्या करता है? जो कैरेक्टर आया है G in, अगर यहाँ पे पहला लेटर आया है G, तो G in E और E क्या देगा? फॉल्स देगा बेटा, क्योंकि E नहीं है और E भी नहीं है। सिर्फ जब I के पास स्मॉल E आएगा तब ये ट्रू होगा, या कैपिटल E आएगा तब ट्रू होगा। तो इसमें हमें काउंटर वेरिएबल ले रहे हैं। काउंट करने के लिए हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, A कॉमा B, ठीक है। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम A में E और E काउंट करेंगे और B में T और T काउंट करेंगे, ठीक है। T और T काउंट करेंगे, A+1, ठीक है। अब एक और इफ लगा दें, इफ I in T और T। इसमें क्या करेंगे? B इक्वल्स टू B+1, ठीक। और इसी इंडेंटेशन में फंक्शन बना रहे हैं ना, तो इसी इंडेंटेशन में हम अब प्रिंट कर देंगे किसको? नंबर ऑफ E, कौन से वेरिएबल में आया? A में। एंड प्रिंट नंबर ऑफ T, किसमें आया? B में। तो अगर कैरेक्टर वाइज रीडिंग का फंक्शन आया बेटा, तो एकदम दिमाग में लर्न कर लें, एकदम आसान तरीका, हमेशा यूज करें फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड फंक्शन। तो वेरिएबल वैल्यू स्ट्रिंग की फॉर्म में आ गई है। इसके आगे का प्रोग्राम स्ट्रिंग का प्रोग्राम है, न कि फाइल हैंडलिंग। क्लियर? क्योंकि फाइल हैंडलिंग का काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद का प्रोग्राम आपका स्ट्रिंग का प्रोग्राम है। मतलब अगर बोल रहा है एक स्ट्रिंग में स्मॉल ई और कैपिटल ई, स्मॉल और कैपिटल ई कितनी बार आया है और स्मॉल टी और कैपिटल टी कितनी बार आया है, तो क्या आपको स्ट्रिंग वेरिएबल में कैरेक्टर काउंटिंग नहीं आती है? बहुत आसान है।
इसका मतलब ये फाइल हैंडलिंग बोलकर आप क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो आप नहीं करना है। और कोई प्री डिफाइंड आंसर पिक करते हैं, चाहे वो बोर्ड की मार्किंग स्कीम से हो या आपकी किसी बुक से हो, तो आप उसको समझने में और उसी तरीके से करने के लिए परेशान होते हैं। तो मेरा पैटर्न फॉलो करें, तो आप देखेंगे जब जब कैरेक्टर वाइज रीडिंग का कोई क्वेश्चन होगा तो मैम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करूंगी, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, और इसी से सारे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी। क्योंकि इसके बाद आपको भी समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग में वैल्यू मिल गई है तो स्ट्रिंग के साथ हम कैरेक्टर्स को सेपरेट करके कुछ भी कर सकते हैं, स्पेस काउंट कर सकते हैं, अपर केस काउंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कैरेक्टर वाइज अगर रीडिंग वाला क्वेश्चन है तो आप फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड करें, किसी भी पैटर्न को फॉलो मत करें। तो बेटा लेट्स डू इट प्रैक्टिकली, जिससे आपको और ज़्यादा श्योर हो जाए कि मैम ने जो आंसर कराए हैं वो बिल्कुल ही करेक्ट हैं, ठीक है। चलो कर लेते हैं जल्दी से। क्या क्वेश्चन था बेटा, एक फंक्शन बनाना था। अब यहाँ पे मैं वही फंक्शन का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैं भी वहाँ देखूँ और अपना टाइम वेस्ट करूँ, इसलिए मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम कुछ भी ले रही हूँ, लाइक XY ले रही हूँ। क्वेश्चन में जो दिया होगा आप वो लेंगे। टास्क क्या था, फाइल ओपन करनी थी। कौन सी फाइल, वहाँ पे फाइल का नाम दिया था जो भी फाइल नेम डॉट txt। तो बेटा जो फाइल नेम है वह फाइल पहले होनी चाहिए। अगर पीसी में रीडिंग का प्रोग्राम बना कर रहे हैं और फाइल से आपको डेटा रीड करना तो फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए। नहीं है तो बच्चा क्या करे, न्यू करे और कंटेंट टाइप कर ले। ठीक है, अब आपको इसमें क्या काउंट करना है बेटा, T और E और E। तो ये लिखने के बाद देखिए ये एक नई फाइल है, इसको सेव एज कर लीजिए, ठीक है। सेव एज में आप जो फाइल वहाँ ओपन करने वाले हैं, मैं जैसे नाम दे रही हूँ TET, फाइल का नाम क्या दिया, TET, ठीक है, .txt। तो आप टेक्स्ट फाइल पहले मैनुअली बना लीजिए। फाइल बन गई है, क्या नाम है देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा फाइल का नाम। यहाँ पर फाइल का नाम है टेट, दिख रहा है सब बच्चों को। फाइल का नाम है tet.txt। तो यहाँ पर वही वाली फाइल ओपन करूंगी, ठीक है। तो बेटा ये फाइल बना ली, टेक्स्ट फाइल, इसको क्लोज कर देते हैं और इसी से हम रीड करके लाएंगे डेटा, ठीक है। f इक्वल्स टू ओपन इन ब्रैकेट tet.txt कॉमा R मोड। रीडिंग कर रहे हैं तो कौन सा मोड लगाएंगे, R, ठीक है। फाइल ओपन हो गई। देन कैरेक्टर वाइज है तो C ले लें, ठीक है, या आपको जो चाहिए वो ले लें, लेकिन जैसे मैंने बताया कैरेक्टर वाइज में C ले लें, वर्ड वाइज में W ले लें और लाइन वाइज में L ले लें, तो आपको याद करने के लिए आसानी हो जाएगी। बाकी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। रीड किया, C के पास कैसी वैल्यू आती है, स्ट्रिंग के फॉर्म में आती है। तो फॉर I इन C, तो I को क्या मिलता है, एक एक लेटर्स मिलते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करें, दो काउंटर वेरिएबल ले लें। काउंटर वेरिएबल ले लें, ठीक है, A, B इक्वल्स टू 0, 0। काउंटर वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू का नहीं देंगे और अंदर हम लिखेंगे A इक्वल्स टू A+1, तो A की स्टार्टिंग वैल्यू क्या लेगा, इसलिए काउंटर वेरिएबल क्रिएट करना कंपलसरी होता है कोड में, ठीक है। अब यहाँ क्या लगा रहे हैं, F I in, क्या काउंट करना है, आइदर स्मॉल e और कैपिटल E। इन ऑपरेटर ट्रू कब रिटर्न करता है, अगर I में स्मॉल e या कैपिटल E आएगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, और उसके अलावा कुछ भी आएगा PQ, P in, E और E फॉल्स आएगा कि नहीं, आप ही बताइए। इन ऑपरेटर तो किया हुआ है आपका, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख दें, A इक्वल्स टू A+1, ठीक है। एक और इफ लगाएं क्योंकि आपको सेपरेटली काउंट करना है, बोला ना, इंडिविजुअली। T और T, ठीक है। B इक्वल्स टू B+1, ये हम बेटा फंक्शन बना रहे हैं, तो लूप से बाहर आके प्रिंट करेंगे, प्रिंट
नंबर ऑफ ई और ई कौन से वेरिएबल में स्टोर हुआ है, ए में, ठीक है। प्रिंट नंबर ऑफ टी और टी किस में स्टोर हुआ है, बी में। रन कर लेते हैं। तो बेटा क्यों नहीं रन हुआ, क्योंकि आपने प्रोग्राम में फंक्शन को कॉल नहीं किया है। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही थी कि अगर हम फंक्शन बना के छोड़ दें और कॉल ना करें तो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको फंक्शन बनाने आएगा, बना देंगे आप, एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पर कॉल करना पड़ता है। चल गया, नंबर ऑफ टी और टी बता दिया, ठीक है, बता दिया नंबर ऑफ टी और टी, ठीक है। नंबर ऑफ टी कितनी बार है, 3 बार और 4 बार। कौन सी फाइल थी आपकी, tet.txt, ओपन करके एक बार चेक कर ले इतनी बार आ रहा था। tet.txt में कंटेन क्या था देख लें। ई कितनी बार आया है, 1 2 3, तो 3 दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। अब टी कितनी बार आया है, टी के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, चलो दूसरा कलर ले लेते हैं टी के लिए। 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार टी आया है। तो नाउ सेटिस्फाइड दिस प्रोग्राम। इसका मतलब कैरेक्टर वाइज रीडिंग का कोई भी प्रोग्राम होगा तो क्या यूज करेंगे, रीड फंक्शन यूज करेंगे। क्लियर, सभी बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। क्लियर है बेटा, कोडिंग देख लिया आपने, नोट करना है तो नोट कर लें। ये कंटेंट है, ये कोड है और उसके अगेंस्ट में ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो आप देखना नहीं चाहते हैं बेटा, तो इसका जो आपका पार्ट 2 सेकेंड मीन्स 2 of 1 दिस इज एंड 2 of 2 2 of 3 आई विल मेक। तो इसमें हमने रीड फंक्शन समझा और रीड फंक्शन क्वेश्चन किए हैं, और अभी हम रीड डॉट स्प्लिट के क्वेश्चन करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इसके बाद कंटिन्यूएशन में 2 1 2 2 वीडियो जरूर देखें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल पी कोड। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू द फर्दर topic